हेलो एवरीवन, दिस इज मुर्तज़ा ज़कात फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस और आज हम बात करेंगे CFAP 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हवाले से। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जो कि अपकमिंग जून 2024 में इस CFAP 1 के सब्जेक्ट्स में अपेयर हो रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरीज आती है कि सर हमने दिसंबर 23 में CFAP 1 का सब्जेक्ट दिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सब्जेक्ट क्लियर ना हो सका, तो क्या हम जून 24 में एज इफ कि अगर ये सब्जेक्ट हम दोबारा से प्रिपेयर करें, दोबारा से सब्जेक्ट को सीरियस लें और प्रॉपर्ली सारे लेक्चर्स वगैरह कवर करें, तो क्या ये रिमेनिंग टाइम में कवर हो सकता है? क्या ह्यूमनली पॉसिबल है कि हमारे पास जो भी रिमेनिंग टाइम रहता है, अगर हम आज फैब के फर्स्ट वीक के एंड पे तो रिमेनिंग टाइम के अंदर हम इस CFAP के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, CFAP 1 को प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अच्छा, ये जो मैं हाँ में जवाब दे रहा हूं ये सिर्फ एक अंदाजे या एक वैसे मेरा जजमेंट नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर वर्किंग की बेसिस पे ये आंसर आपके साथ कम्युनिकेट किया गया है। CFAP 1 की अगर मैं स्मार्ट क्लासेस का ड्यूरेशन देखता हूं तो स्मार्ट क्लासेस में जो CFAP 1 का कंटेंट है इसका ड्यूरेशन है अराउंड 130 आवर्स। ये 130 आवर्स में सिर्फ इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कवर करवाई गई है। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि सर इतने कम टाइम में एक्सटेंसिव प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट किस तरह से कवर हो गए? तो यही तो सबसे ज्यादा खूबसूरती है स्मार्ट क्लासेस की। स्मार्ट क्लासेस में सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली एनिमेट होकर आ रहे होते हैं, तो टीचर का जो बोर्ड पे लिखने का टाइम या नोटपैड पे लिखने का टाइम हो रहा होता है वो रीजनेबली सेव हो रहा होता है। क्लासेस के स्टार्ट की पहले की डिस्कशन, क्लासेस के एंड में डिस्कशन, क्लासेस में जो दरमियान में डिस्कशन के दरमियान जो एक टाइम वेस्ट हो रहा होता है, इन सारे टाइम्स को हमने मिनिमाइज करके, इन सारे टाइम्स को हमने कट करके प्रॉपर एफिशिएंट फॉर्म में आपके लिए ये लेक्चर प्रिपेयर किया है। तो 130 आवर्स में आप इस CFAP 1 के सब्जेक्ट को ना सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बल्कि इसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, मैं पिछले तकरीबन 7 सालों से CFAP 1 का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, 2016 से लेकर 2023 तक। इतनी प्रैक्टिस मैंने किसी अपने एक्चुअल सेशन में ही करवाई जितनी प्रैक्टिस इन स्मार्ट क्लासेस के लेक्चर्स में दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप IFRS 15 का स्टैंडर्ड देखेंगे तो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कोई 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करवाए गए, जिसमें ICAP के स्टेट के भी सवाल है, ACCA के सवाल है, कुछ पास्ट पेपर्स की सवाल भी है। फिर इसी तरीके से IFRS 16 में भी तकरीबन 50 से 52 सवाल करवाए गए। IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में तकरीबन 75 to 80 क्वेश्चंस कवर करवाए गए। तो यानी बताना ये चाह रहा हूं कि इस 130 आवर्स को हरगिज़ मत ये समझेगा कि ये कोई रिवीजन के लिए है या ये कोई कंसाइज कोर्स है जिसमें इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस नहीं होगी। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स भी डिटेल में समझाए गए, जहां जहां कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल्स की जरूरत है, जहां जहां कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए सिनेरियो बिल्ड करने की जरूरत है, सारे कॉन्सेप्ट्स को भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है और प्रैक्टिस भी रूटीन बैच से एक्सटेंसिव यानी कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई गई है। हर एक पॉसिबल सिनेरियो के ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा होगा। तो इन 130 आवर्स में आप इस CFAP 1 के सब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। CFAP 1 के कोर्स में जितना भी कंटेंट है उनके सारे कॉन्सेप्ट्स, उनके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट ने दिसंबर 2023 में ये एग्जाम दिया था और क्लियर नहीं हुआ और अब वो जून 2024 में इस सब्जेक्ट को रीअटेम्प्ट करना जा रहा है, तो ऑब्वियसली उनके तो कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी स्ट्रांग होंगे, कुछ टॉपिक्स वीक होंगे, कुछ टॉपिक स्ट्रांग होंगे। तो उनको तो सिर्फ अपने वीक एरियाज के ऊपर काम करना है। जिन टॉपिक्स में उनकी अच्छी ग्रिप नहीं थी या जिन टॉपिक्स के लेक्चर्स और प्रैक्टिस प्रॉपर्ली नहीं की थी, उनको सिर्फ वो एरिया कवर करना है। हमारे पास ओवरऑल CFAP 1 का ये कोर्स 130 आवर्स का है। अगर कोई टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कोई टॉपिक आप समझते हो कि रिवीजन की जरूरत नहीं है, उनको सेल्फ स्टडी से कवर कर सकते हो। जिन टॉपिक्स को आपको लगता है कि हम वीक है, उनको हम स्मार्ट क्लासेस के थ्रू कवर कर सकते हैं। अगर हम बिल्कुल ही वर्स्ट के सिनेरियो में जाए कि हमने पूरा CFAP 1 कवर करना है, तो क्या ये रिमेनिंग टाइम में पॉसिबल है? देखो, 130 घंटों का ये कोर्स है। आज हम फैब के तीसरे हफ्ते के आखिर में, यानी कि हमारे पास फैब के 3 हफ्ते रह गए, मार्च के 4 हफ्ते, अप्रैल के 4 हफ्ते और मई के 4 हफ्ते। मई का महीना मैं हटा देता हूं क्योंकि मई का महीना मैं समझता हूं कि रिवीजन और पास पेपर की प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फैब के 3 वीक्स, मार्च के 4 हफ्ते और अप्रैल के 4 हफ्ते, कुछ टोटल 11 हफ्ते अवेलेबल है हमारे पास इस सब्जेक्ट को प्लान करने के लिए। अब अगर मैं इस 130 आवर्स के कंटेंट को रिमेनिंग 11 वीक्स में अलोकेट करूं तो इसका मतलब है कि पर वीक मुझे 12 आवर्स के लेक्चर्स मैनेज करना है। पर वीक्स मैंने 12 आवर के लेक्चर्स को कवर करना है, जो कि मैं समझता हूं ह्यूमनली बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप वीक डे में मंडे से फ्राइडे 1-1.5 घंटे का भी लेक्चर कवर कर लेते हो और सैटरडे संडे को 3-3 घंटे के लेक्चर्स कवर कर लेते हो, और इस तरह से आप एक हफ्ते में 12 घंटे के लेक्चर्स कवर कर सकते हो। एक हफ्ते में अगर आप 12 घंटे के लेक्चर्स को मैनेज करते हो, इसका मतलब है कि अगले 2.5 महीने या 2.25 महीने अगर आप कंसिस्टेंसी से ये टाइम टेबल फॉलो करते हो, आप इस 130 घंटे के लेक्चर्स को इस रिमेनिंग टाइम में, इस 2.25 महीने में कवर कर सकते हो। फिर आपके पास मई का पूरा महीना होगा रिवीजन के लिए, जिसमें आप अपने FAR 1 FAR 2 के टॉपिक्स को रिवाइज करें, कम से कम 8 से 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स को कवर करें और आप एक अच्छी प्रैक्टिस, एक अच्छी कवरेज के साथ इस सब्जेक्ट को जून 24 में अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि दिसंबर 24 में इस सब्जेक्ट के लिए प्लान करेंगे, तो ऑब्वियसली उनके पास तो ये 130 घंटे का कंटेंट अवेलेबल है ही। FAR 1 की टॉपिक्स को अगर रिवाइज करना है, FAR 2 के टॉपिक्स को रिवाइज करना है, उसके लिए आप 15-20 घंटे ऊपर रख लें।
कम से कम 8-10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स को कवर कर रहा है तो उसके लिए आप तकरीबन 25 से 30 घंटे रख लें। इनफ टाइम है कि दिसंबर 24 में तो आप इस सब्जेक्ट को बआसानी सॉल्व कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये भी है कि जो स्टूडेंट्स दिसंबर 24 में अपनी CFAP 1 की पहली अटेम्प्ट देंगे या CFAP की अटेम्प्ट देंगे, उनके लिए CFAP का एग्जाम, CFAP 1 का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जून 24 में तो ये पेपर बेस्ड एग्जाम में एग्जाम दिया जाएगा, लेकिन दिसंबर 24 और आने वाले वक्तों में CFAP 1 का ये सब्जेक्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की फॉर्म में अपेयर मतलब देना होगा। तो अब सवाल ये क्लियर होता है कि उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो जो ये सारे टॉपिक्स आपके सामने, जो 130 घंटे के लेक्चर्स आपके सामने हैं, ये सारे लेक्चर्स तो प्रॉपर स्मार्ट क्लासेस की फॉर्म में एनिमेशन बेस्ड और मीडिया ग्राफिक के थ्रू और ग्राफिक्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किए गए ताकि टाइम को कंसाइज किया जाए, ताकि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा सेव किया जाए। लेकिन इन टॉपिक्स की कवरेज के बाद जब आप आईकेप के पास पेपर्स पे आओगे तो पिछली 8 से 10 अटेम्प्ट के आईकेप के पास पेपर्स को मैंने एक्सेल पे सॉल्व किया है। एग्जाम का जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट होता है उसमें भी हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर होता है पीडीएफ में, एक एक्सेल का एरिया होता है और एक वर्ड फाइल होता है। तो हम उस सवालों को एक्सेल में सॉल्व करके अपनी आंसर एरिया में कॉपी करते हैं। तो जितने भी पिछले 8 से 10 अटेम्प्ट के आईकेप के पास पेपर के सवाल है, उन सारे सवालों को हमने एक्सेल में सॉल्व किया है, ताकि जब आप उनको एक्सेल में देखो और एक्सेल में ही प्रैक्टिस करो तो एग्जाम सॉफ्टवेयर के साथ भी आपकी फैमिलिटी क्रिएट हो रही हो। तो वही स्टूडेंट्स जो कि दिसंबर 24 में अटेम्प्ट देंगे, उनको इन लेक्चर्स को कवर करना है और पिछले 8-10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स को मेरे साथ या खुद से एक्सेल में प्रिपेयर करना है। आप एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एनवायरनमेंट में एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। और जिनकी जून 24 की पेपर बेस्ड एनवायरनमेंट में अटेम्प्ट है, वो भी रिमेनिंग टाइम में सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स तो मैं समझता हूं आपके स्ट्रांग होंगे, उनको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, उनको आप सेल्फ स्टडी से रिवाइज कर सकते हैं, बेंचमार्क सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक वीक है, उनकी क्लासेस आप दोबारा से ले लें। अगर सारे ही टॉपिक्स वीक है, हमने दिसंबर 23 में प्रॉपर्ली CFAP 1 को टाइम दिया ही नहीं था, अब हम पूरी ईमानदारी से CFAP 1 को टाइम देने का सोच रहे हैं, तो फिर आपको वीक के 12 घंटे मैनेज करना है। वीक के 12 घंटे का मतलब है कि अगर आप मंडे टू फ्राइडे पर डे 1-1.5 घंटा भी मैनेज कर लो, सैटरडे संडे 2.5-3 घंटे मैनेज कर लो, आप एक हफ्ते में 12 घंटों के लेक्चर्स कवर कर सकते हो। वीकेंड पे आपके पास इनफ टाइम रह जाएगा कि आप इन हफ्ते की पूरी चीज को रिवाइज भी करो। 2.5-3 महीने तक इस टाइम टेबल को फॉलो करें। अप्रैल के एंड पे आपके सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स कवर हो जाएंगे। मई के महीने में सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है, कम से कम 8-10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स को सॉल्व करना है और बेंचमार्क को सवालों को सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह इस जून 24 के अटेम्प्ट में ये सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इतने कम ड्यूरेशन से हरगिज ये मत परसीव कीजिएगा कि प्रैक्टिस कम होगी या प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम कवर करवाए गए होंगे। मैं पिछले 7 सालों से CFAP 1 का ये सब्जेक्ट प्रिपेयर पढ़ा रहा हूं और जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन स्मार्ट क्लासेस में मैंने कवर करवाए, मैंने किसी भी फिजिकल या लाइव बैच में इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं कवर करवाए। ये एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के साथ 130 आवर्स हैं, यानी कि आप IFRS 15 के 50 सवाल सोल्व करेंगे, IFRS 16 के 50 सवाल सोल्व करेंगे, IFRS 9 के 70-80 सवाल सोल्व करेंगे, कंसोलिडेशन के 20-25 सवाल सोल्व करेंगे, तो जाकर ये 130 घंटे का कंटेंट बनेगा और फिर आपके पास प्रैक्टिस के लिए सिर्फ पास पेपर्स का एरिया रह गया होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, स्पेसिफिकली इस डिसीजन के लिए कि जून 24 में हमने इस सब्जेक्ट को प्लान करना चाहिए या नहीं। आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।